नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्रिय दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक बार नई वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मूर्ख लोगों की एक खासियत होती है कि उन्हें कभी अपनी मूर्खता पर एहसास नहीं होता है, बल्कि वह दूसरों को ही मूर्ख समझते हैं। जहां अज्ञानता होती है वहां लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, दंगा मस्ती, गलत भाषा का एक दूसरे के प्रति मन में दोष, एक दूसरे के प्रति मन में तिरस्कार, क्रोध, लालच, चोरी, गुनहगारी, पाप, निंदा, छल, खून खराबा और अशांति का वातावरण फैला रहता है और वहां के लोग हमेशा दुख महसूस करते हैं। प्रिय दर्शकों, परमात्मा कहता है चाहे घर पे रहो, चाहे परिवार हो या फिर समाज हो, जहाँ अज्ञानता है वहाँ लड़ाई झगड़े, वाद विवाद और आपस में एक दूसरे के प्रति दोष होगा। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को एक बार पूरा अवश्य सुनें। ये जानकारी आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाएगी और बहुत सारी प्रेरणाएं देगी। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी दर्शक भाई बहन हमसे नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और घंटी का निशान अवश्य प्रेस करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप उसको सुनकर के लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, ज्ञानी लोगों की विशेषता है कि वह अपना दाम्पत्य कभी किसी को बताने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि वह अपने विचारों से लोगों को हराएंगे। बल्कि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शांति का वातावरण होता है, वहाँ सब लोग सुखी होते हैं, वहाँ एकता, समानता, सभ्य और विचार, साभ्य भाषा, साभ्य आचरण, नियोजन, अलौकिक, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, मन सम्मान, आदर सत्कार होता है और वहाँ सब सुखी होते हैं। और जहाँ मोह अपने पूर्ण बल से प्रकट हुआ नहीं, वहाँ उसकी असिधारा चमकी नहीं, सप्तमी के रक्तांजित। प्रिय दर्शकों, किसी ने पूछा एक राजा और सन्यासी में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। कथा का आनंद लें। प्रिय दर्शकों, एक वृद्ध सन्यासी अपनी कुटिया में रहकर साधना भजन करते थे। वहाँ के राजा कभी कभी उनके पास जाकर ज्ञान की बातें सुना करते थे। संत की सेवा का महत्व जानकर उन्होंने महात्मा जी से आग्रह किया कि महाराज, मैं आपके लिए कुछ अच्छी व्यवस्था करना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, वह सन्यासी ने कहा कि मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी व्यवस्था में प्रसन्न हूँ। राजा के विशेष आग्रह करने पर उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। स्वीकृति लेकर राजा ने अपने राजभवन के निकट ही महात्मा जी के लिए एक सुंदर भवन बनवाया। प्रिय दर्शकों, सुख सुविधा हेतु सारी सामग्री भवन में जुटा दी गई। भवन के सामने सुंदर उद्यान लगवा दिए गए। सवारी के लिए हाथी घोड़ा और सेवा के लिए अनेकों सेवक की व्यवस्था उन्होंने कर दी। महात्मा जी उसी में रहने लगे। अब उनके कपड़े भी कीमती और सुंदर हो गए। प्रिय दर्शकों, कुछ दिनों के बाद एक दिन राजा और महात्मा जी साथ में घूमने के लिए निकले। रास्ते में राजा ने उनसे पूछा, महाराज, अब मुझ में और आप में क्या अंतर रहा? महात्मा जी ने कहा, तनिक आगे चलो फिर बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, चलते चलते वे लोग कुछ दूर निकल गए। राजा को थकावट हो रही थी। कुछ जरूरी राजकीय कार्य भी उनको स्मरण हो आया। अतः राजा ने निवेदन किया कि हम लोग नगर से बहुत दूर निकल आए हैं, अब लौटना चाहिए। प्रिय दर्शकों, महात्मा जी ने कहा, थोड़ा और चलो। थोड़ी देर और चलने पर सामने जंगल आ गया। राजा ने घबराकर कहा, महाराज, अब आगे जाना ठीक नहीं है, शाम होने को है, लौटकर भवन चलना चाहिए। महात्मा जी ने उत्तर दिया, अब लौटकर करना ही क्या है, मेरी तो लौटने की इच्छा नहीं है। राज सुख तो हम लोगों ने बहुत भोग लिए हैं, अब चलो वन में रहकर ही ईश्वर का भजन करेंगे। प्रिय दर्शकों, राजा हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे स्त्री है, बच्चे हैं, राज की व्यवस्था देखने वाला कोई और नहीं है, जंगल में रहने की साहस भी मुझ में नहीं है, मैं अब आगे नहीं जा सकता। प्रिय दर्शकों, महात्मा जी हंसते हुए कहते हैं, राजन, मुझ में और तुझ में यही अंतर है,
बाहरी रहन सहन से क्या होता है, हृदय का भाव ही प्रधान है। जिसका मन भोगों में आसक्त है वह वन में रहकर भी संसारी है, और जिसका मन अशांत है, अनासक्त है, वह महल में रहकर भी विरक्त है। सन्यासी है, तुम महल में जाओ और मैं अपने लक्ष्य की ओर चलता हूँ। ऐसा कहकर महात्मा जी घने जंगल में ओझल हो गए। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास ने बड़ा ही अच्छा कहा है कि जिस व्यक्ति को आनंददायक ब्रह्म पीयूष मिल गया है वह मृत तृष्णा का जल पीने के लिए दौड़ नहीं लगाता। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पै मन सो रास पावे। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पै मन को रास पावे। तो कत मृग जल रूप विषय कारण निस्वर धावे। प्रिय दर्शकों, इसलिए कहते हैं मूर्खों की एक खासियत होती है कि उन्हें कभी अपनी मूर्खता का एहसास नहीं होगा, बल्कि वह दूसरों को ही मूर्ख समझेंगे। प्रिय दर्शकों, इसलिए हमेशा दूसरे में कमी ना निकालें, स्वयं पहले अपनी तरफ देखें, उसके बाद दूसरों में कमियां निकालें। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो आज की कहानी से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलेंगी और ये कहानी आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। कहानियां मात्र सुनने से कुछ नहीं होता है, इन कहानियों पर अगर आप अमल करेंगे तो आप जिंदगी में हमेशा सफलता को प्राप्त करते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, जो भी दर्शक बंधु हमसे नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और घंटी का निशान अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी वीडियो। प्रिय दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि दुख का कारण क्या है, इंसान जिंदगी में दुखी क्यों रहता है। हम इंसानों की एक आदत होती है हमेशा स्वयं को दुखी और दूसरों को अपने से ज्यादा सुखी समझते हैं, जबकि सच तो यह है कि भगवान ने सभी को अपने अपने हिस्से की सुख और दुख दोनों दिए हैं। प्रिय दर्शकों, एक बार एक दुखी भक्त इसी प्रकार ईश्वर से शिकायत कर रहा था कि आप मेरा ख्याल नहीं रखते, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, रात दिन आपका स्मरण करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख ही क्यों है। भगवान उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं है बेटा, सबके अपने अपने दुख परेशानियां हैं, अपने कर्मों के अनुसार हर एक को उसका फल प्राप्त होता है। यह मात्र तुम्हारी गलत फहमी है कि तेरे हिस्से में ही केवल दुख हैं, लेकिन नहीं भक्त है कि सुनता ही नहीं, ना ही सुनने को राजी है। फिर एक दिन भगवान ने एक उपाय निकाला और वे बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं अपनी किस्मत बदलने का। यह देखो, यहाँ पर एक बड़ा सा पुराना पेड़ है। इस पेड़ पर सभी ने अपने अपने दुख और दर्द और तमाम परेशानियां, तकलीफों, दरिद्रता, बीमारियों, तनाव, चिंता और इन सभी की एक एक पोटली बांधकर उस पेड़ पर लटका दिए हैं। तुम भी ऐसा ही करो, तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, भक्त तो खुशी के मारे उछल पड़ा, धन्य है प्रभु जी, अभी जाता हूँ मैं भी अपने दुखों की पोटली लेकर। लेकिन प्रिय दर्शकों, तभी प्रभु बोले, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। उस भक्त ने कहा, कहिए भगवान, आपकी क्या शर्त है। तब प्रभु ने कहा, तुम जब अपने सारे दुखों की पोटली बनाकर उस पेड़ पर टांग चुके होगे, तब उस पेड़ पर पहले से लटकी हुई किसी भी एक पोटली को तुम्हें अपने साथ घर लेकर आना होगा। भक्त को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा, चलो ठीक है, देखते हैं। फिर उसने अपनी सारी समस्याओं की एक पोटली बनाकर पेड़ पर टांग दी। अब चलो, एक काम तो हो गया। उस भक्त ने सोचा, अब मुझे जीवन में कोई चिंता नहीं, लेकिन प्रभु जी ने कहा है कि एक पोटली वापस आते समय साथ ले आना। तो भक्त ने सोचा, ठीक है, कौन सी वाली लूं, ये छोटी वाली ठीक रहेगी। दूसरे ही क्षण
उसे ख्याल आया, मगर पता नहीं इसमें क्या है, चलो वो वाली ले लेता हूँ। उसने दूसरी वाली के बारे में सोचा। अरे बाप रे, मगर इसमें कोई गंभीर बीमारी निकली तो नहीं? नहीं, अच्छा ये वाली लेता हूँ, मगर पता नहीं यह किसकी है और इसमें क्या क्या दुख होगा। वह भक्त ऐसे ही विचार कर रहा था और उसने सोचा, हे भगवान, इतना कन्फ्यूजन तो बहुत कान हो गया हूँ। हे भगवान, कहाँ हो? भगवान तुरंत प्रकट हो गए और बोले, क्यों, क्या हुआ? जो पसंद आया उसे उठा लो। तब भक्त ने कहा, नहीं प्रभु, क्षमा कर दो, नादान था जो खुद को सबसे दुखी समझ रहा था। यहाँ तो मेरे जैसे अनगिनत हैं और मुझे यह भी नहीं पता कि इनकी दुख चिंता क्या है। मुझे खुद की परेशानियां, समस्या कम से कम मालूम पड़ती हैं। नहीं, अब मैं निराश नहीं होऊंगा। सभी के अपने अपने दुख हैं, मैं भी अपने चिंताओं परेशानियों का साहस से मुकाबला करूंगा, उनका सामना करूंगा, ना कि उनसे भागूंगा। धन्यवाद प्रभु, आप जब मेरे साथ हैं तो हर शक्ति मेरे साथ है। इस प्रकार हमें केवल ईश्वर पर भरोसा रखकर अपने श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। सुख दुख का चक्र तो निरंतर चलता ही रहेगा। प्रिय दर्शकों, हमारी सबसे बड़ी यही समस्या है कि हम दूसरे को सुखी और खुद को दुखी समझते हैं। प्रिय दर्शकों, वास्तविकता तो ये है, प्रिय दर्शकों, हमेशा दूसरे की परेशानी और अपनी परेशानी को एक ही नजरिया से देखें, आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। और प्रिय दर्शकों, एक खास बात, अगर आप दूसरे के दुखों को ज़्यादा देखेंगे, अपनों को कम, तो आपको जीवन में हमेशा शांति मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो हम मिलते हैं ऐसे किसी अन्य ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी प्रिय दर्शकों को जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण, हाथ जोड़कर नमस्कार।